ध्यान रखो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, तो समझते हैं लीस्ट काउंट क्या है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापी जा सकने वाली सबसे छोटी वैल्यू इज नोन एज लीस्ट काउंट। समझ में आ गई। यदि कोई आपके पास यदि मीटर स्केल है, यदि मैं आपको कहूँ आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल रखा हुआ है, उससे आप सबसे छोटी कितनी वैल्यू नाप सकते हो? सर 1 सेंटीमीटर नहीं बेटा, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज लीस्ट काउंट। और इस लीस्ट काउंट में लीस्ट काउंट के बाद कैसे बात, क्या यदि आप कोई चीज दे रहे हैं, कोई चीज नाप रहे हैं, तो आपने अपने वैल्यू से, अपने मीटर स्केल से नाप के रखा 1.2 सेंटीमीटर, यानी कितने मिलीमीटर हो गया? 2 मिलीमीटर हो गया। अब किसी का और मीटर स्केल है, उसने मिलीमीटर को भी छोटे पार्ट में बांट दिया है, और उन्होंने उस मिलीमीटर के, यानी कि आपके सेंटीमीटर में 10 इक्वल पार्ट है, बट उनके एक सेंटीमीटर में 20 इक्वल पार्ट है। तो आपको नापा था 1.2, बट वो कैसे नापेगा? 1.25 बता रहा है उससे। मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट से कोई सेम चीज जो नाप रहे हैं, कोई चीज मेजर की जा रही है, तो उसके जो मिनिमम वैल्यू है, वो नापने वाली मिनिमम वैल्यू कहलाती है लीस्ट काउंट। और उसके बाद उसमें जो कोई एरर आ रही है, उसे क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट एरर। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ दूसरा। बर्नियर कैलिपर से आपका और स्क्रू गेज। बर्नियर कैलिपर में होता क्या है, बर्नियर कैलिपर में ऊपर स्केल होता है, उसे हम बोलते हैं मीटर स्केल, और एक विंडो होती है, और विंडो के नीचे 10 इक्वल लाइन्स या 20 इक्वल लाइन्स होती है, उसे हम बोलते हैं बर्नियर। रूल कहता है कि जब बर्नियर स्केल को बंद करें, तो मेन स्केल का 0, यानी कि जो मीटर स्केल का 0 है, ऊपर लगा रहता है 0 पॉइंट, और बर्नियर कैलिपर जिसमें कि 10 इक्वल नीचे लाइन बनी थी, उसका 0 लाइन, सबसे पहली वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे, यानी कि एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। इस तरह मीटर स्केल की 0 पॉइंट जे लगा, और बर्नियर स्केल में 10 इक्वल लाइन थी, तो फर्स्ट लाइन जो हो गई, तो फर्स्ट लाइन एक दूसरे के सामने हो चाहिए, इसमें नो एरर है। यदि लाइन के आगे यहाँ पर या फिर इधर आ गई, लाइन है मीटर स्केल का मैन 0 और बर्नियर स्केल का 0, यदि आमने सामने नहीं है, कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, तो क्या है? उसमें लीस्ट काउंट एरर है। समझ में आ गई ना? लीस्ट काउंट एरर कहाँ बनी? सब बर्नियर कैलिपर में बनी। स्क्रू गेज का कर लेते हैं। स्क्रू गेज में जो मीटर, जो मेन स्केल है, वो इस तरह होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कर होता है, और उसमें एक सर्कुलर होता है, वो उसका बर्नियर स्केल होता है। रूल कहता है कि मीटर स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 एक दूसरे के जस्ट बंद करने पर, उनको ऑफ साइड करने पर आमने सामने होना चाहिए, मैच करना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। बट बर्नियर स्केल जो सर्कुलर पाथ है, उसका 0 यहाँ पर है, और मेन स्केल का 0 यहाँ पर है। अंतर आ गया? तो देखो अंतर, अंतर देख रहा है, 3D का कर रहा हूँ, सर्किल है, तो सर्किल में मैं क्लियर रहता हूँ कि जे आपका यहाँ पर जे 0 है, जे 0 दिख रहा है आपको, और जे मेन स्केल का 0 इस तरह होना चाहिए। बर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 इस तरह होना चाहिए। आप दिख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, इस तरह होना चाहिए। बट यदि इस तरह से है, मेन स्केल का 0 दिख रहा है, लाइन, ठीक है ना, ये इस तरह से है, ठीक है, तो आप दिख रहा होगा ये अभी इस तरह से है, तो सही है। इस तरह से है तो सर दोनों आप आमने सामने आगे पीछे हो गए। तो इस तरह से कोई एरर है, तो वो क्या है? बर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट एरर। समझ में आ गई ना? तो किसी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने पर यदि उसके मिनिमम वैल्यू के बाद, मिनिमम वैल्यू को मेजर करने के बाद भी कोई एरर आ रही है, तो वो क्या है? वो आपकी लीस्ट काउंट एरर है। और लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? द मिनिमम शॉर्टेस्ट वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू विच इज मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज लीस्ट काउंट। किसी इंस्ट्रूमेंट से नापी जाने वाले सबसे छोटी वैल्यू, इस इंस्ट्रूमेंट से नापी जा सकने वाली सबसे छोटी वैल्यू क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट कहलाती है। समझ में आ रही है? आते हैं नेक्स्ट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट समझना बेटा। एब्सोल्यूट एरर या डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है ना? किसी चीज की ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? आपका एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। और वो भी क्या? मैग्नीट्यूड का, ठीक है ना? जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बच्चे ने
4 रीडिंग ली। किसकी रीडिंग ली? 4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 4 रीडिंग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाते हो 10% 2.52, 2.51, 2.50 और 2.52। सेम दो बार रिपीट करते हैं। एक बच्चे ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 4 वैल्यू निकली। अब इसमें एरर तो है पक्का, क्योंकि तब सभी सेम नहीं आ रही है, और सभी सेम नहीं आ रही है तो जो एरर है तो कुछ ना कुछ एरर आ रही होगी। इस एरर की बात करें तो इस एरर को एक्चुअल कितना है? एक्चुअल की मैं कहूँ 2.50 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकला, कितना निकला? 0.02। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ये क्या निकला? सर फर्स्ट वैल्यू में से एरर निकली कितनी? इन दोनों का डिफरेंस जो आया, कितना डिफरेंस आया? 0.01। ये कौन सी है? सर सेकंड एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर? सर सेकंड एब्सोल्यूट एरर। इन दोनों में कितनी डिफरेंस? सर 0 का डिफरेंस 0.03। ये इसमें कोई एरर नहीं है, बट फोर्थ वैल्यू पे ये बात करें इसमें 0.02 का या फोर्थ एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गई ना कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब एक ध्यान रखना, जितने मेजर वैल्यू हैं उतनी सारी की सारी क्या कहलाएंगी? उसकी एब्सोल्यूट एरर। यदि मैंने 5 किसी भी ऑब्जर्वेशन को मैंने 5 बार किया, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन कितनी निकली? 5। उसमें कितनी एब्सोल्यूट एरर होंगी? सर 5। ठीक है ना? 5 एब्सोल्यूट एरर होंगी। अब एक क्वेश्चन और भी मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने क्वेश्चन लिखा कि यदि किसी बच्चे ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाला, यदि एक बच्चे ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, कितना निकला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.50, 2.52, 2.51 और 2.50 और एक वैल्यू और निकाली, और वो निकाली 2.5। चार वैल्यू निकली, ठीक है ना? फर्स्ट वैल्यू निकाली, सेकंड वैल्यू 2.52, थर्ड वैल्यू 2.51, फोर्थ वैल्यू 2.50 और फिफ्थ मेजर वैल्यू निकली 2.53। और एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है तब क्या एब्सोल्यूट निकलेगी? हाँ निकलेगी। तब एब्सोल्यूट क्या होगी? यदि तब इसमें क्या होगी? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस इट्स मीन वैल्यू इज नोन एज फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर का सिंबल जो होता है वो क्या होता है? यानी कि सब क्या निकलेगी? एब्सोल्यूट इक्वल टू डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस A मीन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कितना। यानी जब का मीन निकालिए और उसमें से माइनस कर दीजिए इन वैल्यू को, और वो क्या निकलेगा? वो निकलेगी आपकी एब्सोल्यूट एरर। चार इसमें 5 है तो 5 निकलेंगे। कैसे? इन सबका मीन निकाला, मीन कितना निकला? मीन निकाला जानते हैं, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। कितनी हुई? 3 to 5 25 2 कैरी 12.55 कितना हुआ? 2.51 2.51। ये क्या निकला? इसका मीन निकला है 2.51 इज द मीन ऑफ दिस क्वांटिटी। यदि मैं कहूं डेल्टा A1, यदि मैं कहूं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, हाँ एब्सोल्यूट को डेल्टा A1 से काटते हैं जिसका रूल है डेल्टा A1 इज एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट कितनी होगी? 2.50 माइनस 2.51। कितनी वैल्यू निकली बेटा? इसकी वैल्यू निकली 0.01। ऑप्शन में आ गई ना? तो प्लस के माइनस के निकल लेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल माइनस के निकलेंगे, ठीक है ना? माइनस के 0.01, ठीक है ना? ये बात करें सेकंड डेल्टा A2 इक्वल टू क्या निकलेगा? 2.52 माइनस 2.51 हो जाएगी 0.01। ये तो 10 की निकलेगी।
थर्ड एब्सोल्यूट एरर A3 इक्वल टू 2.50 और 51 minus 2.51 equal to 0. No error. Delta A4 equal to 2.50 minus 2.51 or equal to 0 minus 0.01. और यदि हम लास्ट की बात करें डेल्टा A4 equal to 2.50 minus 2.51 equal to minus 0.01 और लास्ट है आपकी डेल्टा A5 equal to 2.53 minus 2.51 equal to 0.02. ये वैल्यू सब क्या है? ये तो आपकी क्या है? एब्सोल्यूट। तो में आ गया ना, एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट एरर या डिफरेंस बिटवीन individual measurement and mean value. Okay, this is known as a absolute error. The absolute error is denoted by delta A1, A2, A3 and so on. Done? चलिए अच्छे से समझ में आ गया। अब दूसरी होती है आपकी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? तो मैं कौन दिख रही है आपके नेक्स्ट वाली रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या चीज है? अब रिलेटिव एरर क्या है? जो भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आ रही हैं इनकी मॉडुलस वैल्यू डिवाइड बाय मीन वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर। समझ में आ गई? रिलेटिव एरर क्या कहलाती है? रिलेटिव एरर आपकी है, रिलेटिव एरर इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर विद mean value. Mean absolute error with mean value is known as a relative. ठीक है ना? चलिए इसको भी निकाल के देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। देखना भाई, मीन वैल्यू में निकाल लेता हूँ। मीन वैल्यू कितनी है अपने पास? 2.51। मीन कितना निकला था अपने पास? 2.51। अपने पास ये है और ये अपने पास कितने है? ऑब्जर्व वैल्यू और ये आपका मीन है। ठीक है, मीन आपको दिख रहा है। अब हमें बात करनी है किसकी? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या था हमने? मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ, बात सुनना, मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर विद मीन वैल्यू। क्या है देखना, अभी करके दिखा रहा हूं। रिलेटिव एरर का मैं आपको समझ रहा हूं, फिर आपको रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट समझ में आ गया? एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट एरर क्या? एब्सोल्यूट एरर क्या? ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। ठीक है ना? इट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या है? तो रिलेटिव एरर मैंने बोला मीन ऑफ इनके मॉडुलस, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो पहला का मॉडुलस कितना निकला? डेल्टा A1 मॉडुलस कितना है? माइनस का तो क्या होगा? प्लस नहीं लिया, कितना होगा? 0.01। डेल्टा A2 मॉडुलस 0.01, यही प्लस में है ऑलरेडी। डेल्टा A3 0.00, डेल्टा A4 0.01, डेल्टा A5 0.02। कम करिए, कम करना हो 21345 0.05। तो पता निकाला है। डन। अब हमें क्या निकालना? मीन निकालना है। और इसका मीन क्या निकलेगा? 0.05 अपॉन 5, तो निकला 0.01। इसका निकला है जी, आपने निकाला मीन ऑफ एब्सोल्यूट मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या निकला है? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। वो भी कौन सा वाला? मॉडुलस वाला। डन। तो वो मॉडुलस में कर दिया, ये बदल दिया। ठीक है, अब इसका भी मीन निकालना है। तो मैं यहां ले देता हूं रिलेटिव एरर इक्वल टू 0.01 अपॉन
2.51 और जो भी वैल्यू निकली वो अपनी क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव समझ में आ गई। रिलेटिव रहेगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ ईच एब्सोल्यूट एरर, मॉडुलस वैल्यू ऑफ ईच एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे की सम ऑफ ऑल मॉडुलस वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, then we find mean value and mean का दोबारा डिवाइड कर दिया। क्या हुआ, ये इस वैल्यू को यहाँ रखा और मीन का डिवाइड, ये क्या है आपकी मीन वैल्यू, और जो भी वैल्यू निकली वो क्या है आपका रिलेटिव एरर। समझ में आ गया ना। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर विद मीन वैल्यू इज नोन एज अ रिलेटिव। ठीक है ना। रिलेटिव एरर का एक दूसरा नाम भी है, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। देखना डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शनल एरर। कौन सी एरर, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, और वो है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में क्या है, रिलेटिव एरर में जब आपको परसेंटेज में निकाल दो दैट नोन एज अ परसेंटेज एरर। परसेंटेज को यही कर देता हूं, परसेंटेज एरर लिख होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को क्या होगा, रिलेटिव एरर इनटू रिलेटिव एरर में कोई जब 100 से निकालेंगे तो कौन सी एरर निकल आएगी, अपने पास निकल आएगी परसेंटेज। when the relative error expressed into term of percentage, रीजन ऑफ डेफिनेशन ये पूरा कर लीजिए। तो when मतलब relative error to in percentage is known percentage। जब रिलेटिव एरर परसेंटेज के फॉर्म में आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अब एक मैं आपको चीज और समझानी है जो एनसीईआरटी में आपको कहीं पर लिखा है, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ठीक है ना। इसको एक्सप्रेस करने का तरीका भी बताया आपको। 0.01 का डिवाइड किया हमने 0.01 का, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 0.01 डिवाइड बाय 2.51 और ये निकला आपके पास 0.039 ये निकला आपके पास 0.00। ये क्या अपने पास रिलेटिव एरर, और यदि इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ना 0.03%, तो वो क्या निकल आएगी परसेंटेज एरर। हमने बोला एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इस पूरे टर्म को, इतनी पूरी कहानी को एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे। एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम इससे मीन वैल्यू कितने मेरे पास 2.5 प्लस माइनस 0.003 नहीं होना चाहिए कि 2 डिजिट तक होना चाहिए, 2 डिजिट तक है, 2 डिजिट में डालना चाहिए, लेकिन इसमें निकल ही 0.0 आता है, मैंने तक, यानी कि मीन वैल्यू प्लस माइनस रिलेटिव एरर इस तरह से दिखाया जाएगा आपके आंसर में। इसका एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, एक्सप्रेस करने के तरीके, यदि इससे कहा कि परसेंटेज में बताइए तो क्या होगा 2.51 प्लस माइनस 0.0 0.03%। ये क्या हो गई, इस पूरे क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी प्लस माइनस के बाद में कोई भी वैल्यू गिवन है, यदि परसेंटेज में गिवन है तो वो कौन सी परसेंटेज एरर होगी, और सिंपल गिवन है तो वो क्या होगी, रिलेटिव एरर होगी। आपके बहुत ज्यादा ट्रिक की बता दी मैंने, कहीं बुक में कहीं नहीं लिखा। यानी कि यदि कोई वैल्यू लिखी हुई है
2 प्लस माइनस 0.4, इसका मतलब क्या है, जे इसकी मीन वैल्यू है और जे इसकी क्या है, रिलेटिव एरर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको, तो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कभी भी हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और मैंने आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। आप भी एनसीईआरटी में जाइए, पेज नंबर 25 पर होगा, आपको भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और नहीं आए तो फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। जय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।